नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। ईरान की बड़ी कामयाबी, रूस के साथ मिलकर अमेरिका का गरूर खाक में मिला दिया। मुश्किल वक्त में भी अपनी दिफाई कुव्वत में भरपूर इजाफा कर दिया। अमेरिका की रात को कमज़ोर करने की हर साजिश नाकाम। ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान ने वाशिंगटन को हिला के रख दिया। रूस ने हर हाल में ईरान की मदद करने का ऐलान करके खित्ते में नए ब्लॉक की तश्कील अमल में लाने की बुनियाद रख दी। तुर्की भी मुश्किल वक्त में ईरान की मदद को आ गया। ईरान की हिमायत करते हुए बड़ा इकदाम कर दिया। तुर्क सदर ने ईरानी कौम के दिल जीत लिए। ईरान ने रूस और तुर्की के साथ मिलकर दुश्मनों के सारे प्लान को नाकाम बना दिया। भारत के ईरान में की गई अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी नाकाम। इसराइल ने भी मोदी से मुंह फेर लिया। वीडियो में आपको बताएंगे कैसे मुश्किल तरीन हालात में भी ईरान ने अपनी दिफाई कुव्वत को कमज़ोर ना होने दिया और कैसे तुर्की और रूस के साथ मिलकर अमेरिका, इसराइल और इंडिया के प्लान को खाक में मिला दिया। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, ईरान की बड़ी कामयाबी, अमेरिका को धूल चटा दी। रूस और ईरान के इत्तेहाद ने ट्रंप की परेशानी में इजाफा कर दिया। अमेरिका के खिलाफ जंग मिलकर लड़ेंगे। पुतिन ने ईरानी कौम के दिल खुश कर दिया। ट्रंप का गुरूर खाक में मिला दिया। तुर्की ने मुश्किल वक्त में ईरान का हाथ थाम लिया। ऐसा ऐलान कर दिया कि मुस्लिम उम्मा में खुशी की लहर दौड़ गई। इसी सिलसिले में ईरान अमेरिका से बड़ी जंग जीत गया। हसन रूहानी ने नया हथियार लॉन्च करके कामयाबी का ऐलान कर दिया। ईरान की इस कामयाबी को देखते हुए वाशिंगटन लरज़ उठा, मगर इससे पहले मोजी मरज़ की वबा के ख़िलाफ़ ताउन के सिलसिले में ईरानी सदर हसन रूहानी ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन करके आलमी ताउन की अहमियत पर गुफ्तगू की। तफसीलात के मुताबिक ईरानी सदर हसन रूहानी ने ट्वीट के ज़रिए बताया कि उन्होंने अपने रूसी हममनसब को टेलीफोन किया था। इस गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने वबा के ख़िलाफ़ आलमी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। रहनुमाओं ने इस अमर पर इत्तफाक किया कि अमेरिका के गैर कानूनी रवैयों पर यूरोपीय यूनियन को रद्द-ए-अमल देना होगा। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान के लिए IMF कर्ज को अमेरिका के वीटो करने का इक़दाम गैर कानूनी है। ईरानी सदर ने कहा कि रूसी सदर के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में तेहरान और मॉस्को ने मुआहदों पर अमल दरामद पर भी इत्तफाक किया। नाज़रीन, ईरान में आलमी वबा के बायस अब तक 5000 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि वबा ने 84,000 से ज़ायद अफराद को मुतासर किया, जिनमें से अब 61,000 मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं। तहम इब्तदा में ईरान में मोजी मरज़ नहायत कातिल साबित हुआ था और कई हुकूमती अहम शख्सियात भी उसकी जद में आकर ज़िंदगी से हाथ धो चुकी हैं। मोजी मरज़ से निमटने के लिए हुकूमतों की मदद के लिए बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे ने मुतासरा ममालिक के कर्ज़ों में रिलीफ का ऐलान कर दिया था। ये रिलीफ 25 ममालिक के लिए था। उनमें अफ़गानिस्तान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, कॉन्गो, गैम्बिया, मोज़म्बिक, जज़ायर सुलेमान, ताजिकिस्तान, यमन, नेपाल और हैती भी शामिल हैं। नाज़रीन, अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां लगाई, मगर इसके बावजूद भी ईरान की पासदारान इनकलाब ने कहा कि उन्होंने कामयाबी से मुल्क की पहली फ़ौजी सैटेलाइट लॉन्च कर दी है। अमेरिका की जानिब से ईरान पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि उसका सैटेलाइट प्रोग्राम हथियार बनाने के लिए एक कवर है, जबकि ईरान का मौक़िफ़ है कि उसकी खलाई सरगर्मियाँ बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों के मुताबिक है। फ्रांसीसी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों हरीफ ममालिक के माबैन कशीदगी में गुज़श्ता हफ्ते इजाफा हुआ था, जब अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इल्ज़ाम आयद किया था कि ईरानी बहरी जहाज़ खलीज में उसके जहाज़ को हरासा कर रहा है। पासदारान इनकलाब ने गैर मुतवक्के सैटेलाइट लॉन्च को एक अजीम कामयाबी करार दिया। पासदारान इनकलाब की न्यूज़ वेबसाइट सिपा के मुताबिक पासदारान इनकलाब का कहना था कि इस्लामी पासदारान इनकलाब की जानिब से इस्लामी जमहूरिया ईरान की पहली सैटेलाइट कामयाबी से खला में लॉन्च कर दी गई है। उनका मज़ीद कहना था कि नूर नामी सैटेलाइट को ईरान के मुर्तफ़ा के वसी इलाके में मरकज़ी सहरा से 2 स्टेज के लॉन्चर कासद के ज़रिए लॉन्च किया गया और सैटेलाइट ज़मीन के 425 किलोमीटर मदार पर है। न्यूज़ वेबसाइट पर दिए गए बयान में कहा गया कि यह कार्रवाई बहुत अजीम कामयाबी और ईरान के खलाई शोबे में नई पेशरफ्त है। वाज़ेह है कि इससे तकरीबन 2 माह कबल ईरान ने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी, लेकिन उसे मदार तक पहुँचाने में नाकाम रहा था और उसके बारे में कहा गया कि फ़ौजी मकसद के लिए नहीं थी। रवां बरस 9 फरवरी को ईरान ने पासदारान इनकलाब की 41वीं सालगिरह से चंद रोज़ कबल ज़फ़र नामी सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश की थी। हरीफ ममालिक अमेरिका और ईरान गुज़श्ता बरस 2 मरतबा मुकम्मल महाजराई के दहाने पर पहुँचे थे। नाज़रीन, दोनों मुल्क के दरमियान कशीदगी में उस वक्त इजाफा हुआ
जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में एकतरफा तौर पर जौहरी माहदे से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी। कशीदगी अपने उरूज पर उस वक्त पहुंची जब अमेरिका ने ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को एक ड्रोन हमले में हलाक कर दिया था। वाशिंगटन माजी में भी तेहरान के सैटेलाइट प्रोग्राम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुका है कि जनवरी 2019 में एक कैरियर रॉकेट की लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की हदूद की खिलाफ वर्जी के बराबर है। ताहम ईरान का मौक़िफ़ है कि उसका जौहरी हथियार हासिल करने का कोई इरादा नहीं और उसकी खलाई सरगर्मियाँ पुरअमन और सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हैं। नाज़रीन, तेहरान ने पहला ईरानी साख्ता सैटेलाइट 2009 में लॉन्च किया था, जिसके बाद दूसरा 2011 और तीसरा 2012 में लॉन्च किया गया था। ताहम गुज़श्ता साल कम अज़ कम 2 लॉन्चिंग नाकाम रही। ईरान उमूमी तौर पर अपने फ़ौजी और खलाई कामयाबी की नुमाइश इस्लामी इनकलाब के सालगिरह के मौके पर फरवरी के महीने में करता है। सरकारी टीवी ने कहा कि राद 500 रॉकेट उसी तरह के एक और मिसाइल फतह 110 से आधे वज़न का है। ताहम उसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज़ायद है और उसको नए किस्म के इंजन से चलाया जाता है, जिन्हें सेटेलाइट को मदार में भेजने के लिए बनाया गया है। इस ऐलान पर ताहाल अमेरिका की जानिब से कोई ऐलान सामने नहीं आया। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने सेटेलाइट लॉन्च के नाकाम होने पर कहा कि इसराइल ईरानी फ़ौज की पहुंच को रोकने पर काम कर रहा है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि शाम या लेबनान में असला मुंतकिल करने की बात हो तो ये वहाँ भी नाकाम हो रहे हैं और हम इनके ख़िलाफ़ हर वक्त काम कर रहे हैं। ख्याल रहे कि मई 2018 में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जौहरी माहदे से दस्तबरदार होने के बाद वाशिंगटन ने ईरान पर दोबारा पाबंदियाँ आयद कर दी थी। नाज़रीन, तुर्की ने भी बरादर मुल्क ईरान को तनहा नहीं छोड़ा। तुर्क वज़ारत कौमी दिफा की तरफ से दिए गए तहरीरी बयान के मुताबिक अकार हलूसी ने कहा कि ईरान में वबाई मरज़ के पहले वाक़े के बाद ही से फ़ौरी और मुस्तैदी इक़दाम उठाने शुरू कर दिए गए थे और तुर्की अपनी तमाम तर सलाहियतों को बुरुए कार लाते हुए घरेलू और कौमी मसनूआत की तैयारी का सिलसिला जारी रखे हुए है और इस तनाजुर में तुर्की की इस्तेदाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वबाई मरज़ से तुर्की की मसनूआत में दुनिया भर में मांग बढ़ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 38 ममालिक ने तुर्की को मुख्तलिफ मसनूआत के ऑर्डर दे रखे हैं, जबकि तुर्की ने पाकिस्तान और ईरान के ऑर्डर्स को बाकी दुनिया पर फौकियत दे रखी है। दोनों ममालिक के माबैन काविशों को मरबूत करने और वबाई मरज़ से मुतल्लिक इल्म और तजर्बे से इस्तिफ़ादा करने का फ़ैसला किया गया ताकि वबा से मज़ीद नुकसान पहुँचने की राह में मुश्तरका तौर पर रुकावटें खड़ी की जा सकें। इस मौके पर तुर्क वज़ीर दिफा आकार ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर दोस्ताना ईरानी अवाम को मज़ीद मुमकिन मदद भी फ्राहम करेंगे। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने अपने एक बयान में कहा कि तमाम इस्लामी बरादर मुल्कों को अपने साथ तरक्की की राहों पर लेकर चलना चाहते हैं। इस सिलसिले में हाल ही में मुनक्किद होने वाली G20 कॉन्फ्रेंस में इस्लामी ममालिक को इमदाद देने के लिए एक फ़ंड के क़याम की ज़रूरत पर जोर दिया गया था। नाज़रीन, इससे कबल आलमी वबा के तेज़ी से बढ़ते फैलाव को देखते हुए बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की के ईमा पर सऊदीया ने गुज़श्ता दिन G20 कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करवाई। वबाई मरज़ के पेश नज़र वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था। सऊदी अरब की सरबराही में 90 मिनट जारी रहने वाले इस इजलास में यह तय किया गया कि आलमी वबा से निबरत आज़मा होने के लिए वो सब कुछ किया जाए जो मुमकिन है। इजलास में यह भी कहा गया कि वक्त का तकाजा है कि न सिर्फ अपने बल्कि दीगर ममालिक के लिए भी वही इक़दाम उठाए जाएँ जो कोई भी ज़िम्मेदार लीडर अपने मुल्क कौम के लिए करता है। G20 के वीडियो इजलास में आलमी मशरत बचाने के लिए 5000 अरब डॉलर की खती रकम खर्च करने का फ़ैसला किया गया। कॉन्फ्रेंस में इस अज़म का इयादा किया गया कि यह रकम तिब्बी साजो सामान और दवाओं की बरवक्त और बिला तातुल दस्तियाबी के अलावा आलमी मईशत को हालिया बहरान से निकालने में इस्तेमाल की जाएगी। इन तमाम ममालिक के हालात का जायज़ा लिया गया जिन्हें इस वक्त फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। मुश्तरका ऐलान में आलमी मालियाती फ़ंड और वर्ल्ड बैंक से भी कहा गया कि वो तरक्की पजीर ममालिक के लिए अपना मौजूदा इमदादी फ़ंड 50 अरब डॉलर से बढ़ाकर दोगुना करते हैं। दूसरी जानिब ईरान पर लगी अमरीकी पाबंदियों पर चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान न्यांग शुआंग ने कहा कि अमरीकी पाबंदियाँ ईरान के महलिक मरज़ से निमटने की राह में रुकावट है। चीन ने ईरान पर आयद अमरीकी पाबंदियों को फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी पाबंदियाँ ईरान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर इदारों की इमदाद पहुँचने की राह में रुकावट है जो वबा के ख़िलाफ़ लड़ने में मुल्की मईशत और आवाम की ज़िंदगियों को नुकसान पहुँचाएगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पूरी आलमी बरादरी इस वक्त एक गैर मुतवक्के वबाई बीमारी का मुकाबला कर रही है
انہوں نے کہا کہ قائدین کی حیثیت سے ہم پر لازم ہے کہ اس چیلنج اور مشکل وقت میں ایک دوسرے سے ہمدردی کا اظہار کیا جائے۔ آخر میں تمام دوستوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر بھی کرتے ہیں۔